9.1%. So there has been an increase. आप जो numbers दिखा रहे हैं, that is for the standalone, but I was talking about the consolidated numbers. But overall, the demand अच्छी है, demand robust है. Q4 में भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी ये demand बनी रहेगी. Q4 ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा क्वार्टर माना जाता है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बार का भी Q4 अच्छा रहेगा और डिमांड जो है OEM से भी आएगी और रिप्लेसमेंट मार्केट, ट्रक एंड बस रेडियल्स एंड पैसेंजर कार रेडियल्स थ्रू आउट हर जगह से डिमांड अच्छी होने की उम्मीद रखते हैं. अनुज सर, एक चीज़ और, ये आपने कॉन्फ्रेंस कॉल में करीब 10% की वॉल्यूम ग्रोथ की बात की थी Q3 के अंदर, तो अगर इसको मैं और समझना चाहूँ तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए वॉल्यूम ग्रोथ के लिए क्या एस्टिमेट लगाकर चल सकते हैं स्ट्रीट में? देखिए, आप जो हम लोग ने जो वॉल्यूम ग्रोथ बताया था, मैं जस्ट क्लैरिफाई करता हूँ, मेरे सामने फिगर्स हैं. अगर हम Q3 के वॉल्यूम ग्रोथ देखें एज कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ FY22, हमारी टोटल वॉल्यूम ग्रोथ रही है 13% की. कमर्शियल व्हीकल के टायर्स जो है उसमें 10% की ग्रोथ रही है. पैसेंजर कार में 15% है एंड ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ रही है वो है 13%. बट इसको अगर हम फर्दर देखेंगे तो इसमें जो OEM से जो ग्रोथ आई है, क्योंकि पिछले साल जो OEM की जो रिक्वायरमेंट थी Q3 में वो काफी कम थी, क्योंकि उनकी डिमांड अभी वो पैंडेमिक से बाहर निकल रहे थे. बट रिप्लेसमेंट मार्केट अच्छा था लास्ट ईयर भी, तो जो मेजर ग्रोथ को हमको देखने को मिली है इस क्वार्टर में वो OEM से आई है. बट रिप्लेसमेंट में भी अच्छी ग्रोथ रही है, स्पेशली अगर हम देखें हमारे जो छोटी गाड़ियां हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स, उसमें भी अच्छी ग्रोथ आई है. तो ओवरऑल हमको 13% की ग्रोथ है वॉल्यूम टर्म्स में. सर, कॉन्फ्रेंस कॉल में ही 3% के प्राइस हाइक की बातचीत थी, पहली चीज़ तो उससे मार्जिन को रिस्पाइट मिला, और जो कमोडिटी के प्राइसेस का नीचे आना हुआ, चाहे रबर हो, क्रूड हो, इनके प्राइसेस का नीचे आना हुआ, तो मान के चलें कि FY24 ऑनवर्ड्स 10% के ऊपर के मार्जिन कंपनी सस्टेन करेगी? आपने जो बोला कि हमारे जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हुए हैं थोड़े, और हमने प्राइस इंक्रीजेस भी लिए हैं, तो इसके मिला जुला और साथ में हमने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी अच्छी की है. तो ये सब का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो हमको अपने बीटा मार्जिन में देखने को मिला है. आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि फर्दर ये ट्रेंड बना रहेगा, बट हमको एक कड़ी नजर रखनी पड़ेगी कि हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस किस तरफ जाते हैं. अभी तो एक सॉफ्टनिंग का ट्रेंड है, बट हमको इनको एकदम ध्यान से मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये किस तरफ जाएंगे. आगे और कम होंगे या यहीं बने रहेंगे, या फिर वापस से इसमें तेजी आने की उम्मीद है, ये हमको देखना पड़ेगा. बट आज के समय तो ये एक फेवरेबल ट्रेंड है हमारे लिए, और हम सोचते हैं कि ये अगर ट्रेंड बना रहा और मार्केट में भी तेजी बनी रही डिमांड की, तो डेफिनेटली हम और अपने जो एबिटा मार्जिन्स को और ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं. अनुज सर, मैक्सिकन बिजनेस के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, एटलीस्ट मार्जिन फ्रंट पर. वहाँ पर जो मार्जिन्स के नंबर आए हैं उसमें थोड़ा प्रेशर है, तो मतलब 7% के सामने 5.5% के आसपास के मार्जिन YOY बेसिस पर देखने को मिले. तो यहाँ की सिचुएशन क्या है, अभी क्या प्रिवेल कर रहा है वहाँ पर, वहाँ कैसे हम आउटलुक रखेंगे गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केट्स होते हैं उनके लिए Q3 थोड़ा धीमा क्वार्टर रहता है, क्योंकि दिसंबर का आधा महीना तो छुट्टियां होती हैं. तो मैं उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा. ये Q3 हमेशा एक स्लो क्वार्टर रहता है फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. हमारा एक्सपोर्ट्स भी जो इंडिया से हुआ है वो भी, उसमें भी हमने कोई ग्रोथ नहीं देखी Q3 में. बट मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये हम फिर से इस ट्रेंड को रिवर्स होता हुआ देखेंगे. अनुसर, एक नया रेंज जो आपने लॉन्च किया है ईवी स्पेस को लेकर, स्मार्ट रेडियल टायर्स, जो कि ट्रक्स, बसेस, LCVs इस कैटेगरीज के लिए हैं, क्या मार्जिन है स्पेस के लिए? मतलब इस कैटेगरी में क्या मार्जिन कंपनी रख रही है? क्या अपने रेगुलर प्रोडक्ट से ज़्यादा मार्जिन है? हाई मार्जिन सेगमेंट में से काउंट करके चलें, कैसी ग्रोथ देख रहे हो आप यहाँ पर? तो जैसा आपने पढ़ा होगा कि हमने पिछले कुछ हफ्तों में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. बोथ इन दी ट्रक एंड बस वाले टायर्स भी लॉन्च किए हैं, और
पैसेंजर कार के लिए भी किए हैं। तो ये जो है हमारे ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप देखेंगे कि पैसेंजर कार में जो हमने टायर लॉन्च किया है, रेंजर HPE, हाई परफॉर्मेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। रेंजर ये 15 इंच से लेकर 18 इंच के साइजेस में है। ये हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, और प्रीमियम प्रोडक्ट्स में हम हमेशा अपनी प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव रखते हुए भी उसमें एक अच्छी हमारी मार्जिन आती है।